हाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करछे समस्ते बहुत भल थे। तो चलतु आज आम क्लास आरंभ होगा। आज क्लास हूँ शस्य उत्पादन अष्टम श्रेणी विज्ञान प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन और परिचालन जोटा कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पिला माने तमे खुरपी दा कोदाल लंगल इत्यादि कृषि यंत्रपाति देखिथिबो जो माने जार बापा माँ बिल सब चाष बास करती से देखिथे युड़ाक दा कोदाल लंगल इत्यादि कृषि यंत्रपाति देखिथिबो। अच्छा कहला देखी यही यंत्र गुड़िक केउठारे आ किपरि व्यवहार कराए मुझे ही कहली ये सब कौन कृषि यंत्रपाति कृषि कार्य व्यवहार कराए। तुम्हें जानिछ प्रत्येक जीव बंचापी खाद्य दरकार करे। उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती। मनीष समेत प्राणीकूल निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती नाही। तेबे कहत देखी प्राणी माने केउठारु सेमानक खाद्य पाइथांती। उद्भिद कौन कर आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे सी ता खाद्य निजे प्रस्तुत कर। किंतु प्राणी माने जेमती कि प्राणी आउ मनुष्य एगुड़ाक सब कौन कर उद्भिदजात खाद्यपाई जमती कि फल मूल पनीपरिया एगुड़ा सब खायापी आम क्या उद्भिद उपर डिपेंड कर। माछ मांस अंडा इत्यादि एगुड़ा खायापी आम कौन प्राणी उपर निर्भर करुँच। प्रथम आम जाना आमे माने खाद्य कहीं खाऊ। आमे समस्ते जाने खाद्य शक्ति मिले। यही शक्ति को विभिन्न शारीरिक क्रियापाई जीव उपयोग करे। यही कार्य गुड़िक हूँ परिपाक श्वसन रेचन इत्यादि। आमे उद्भिद ठारू प्राणी ठारू किंबा उभयंक ठारू खाद्य पाई था। मुझे कहली आम मैंने प्राणी मैंने कौटू खाद्य पाती ना आमे मैंने बहुत उद्भिद ठारू खाद्य पाऊ प्राणी ठारू भी खाद्य पाऊ। ठीक अच्छे जेहेतु आमे समस्त खाद्य दरकार करूँ आमे मैंने किपरि आम देश एते संख्यक लोकन को खाद्य जोगे थाओ। आमर तो बहुत विरल देश आमे एते सारा लोक केमती खाद्य दौरान तापाई आम कौन कर अधिक अधिक चाष बास करा जाउची। चाष बास न गले कौन लोक जोगे हे कि तापर ठीक परिमाण लोक को बांटिया जैसे कि चाष हो मनकर 15 किलो टोटल है आमर चाष है। ठीक अच्छे 15 किलो जो आदाय है 5 जन लोक अच्छा तो आम कौन आपको 2 किलो ताको 3 किलो ताको बाकी सब एमती देदेव कि नहीं समस्त को सामान भाव में बांटा। ठीक अच्छे नेक्स्ट खाद्य बहुल परिमाण रे उत्पादन हवा आवश्यक। ए विराट जनसमाज को खाद्य जोगेबाक हेले नियमित उत्पादन ठीक परिचालन और सुषम बंटन एकांत आवश्यक। एटा कहली मुझे तुम मन को। नेक्स्ट है कृषि प्रणाली। ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पर्यंत लोक मैंने जाजावर भाव में जीवन यापन करते। तुम पढ़ी से मैंने विभिन्न गोष्ठी रही खाद्य अन्वेषण एणे तेणे घूरी बुलते। से मैंने कंचा फल पनीपरिया खाऊले खाद्य प्राणी शिकार करते। परे से मैंने जमी चाष कले धान गहम इत्यादि शस्य जातीय पदार्थ सब कौन उत्पादन कले। यहीपरि कृषि आरंभ होता हेले कौन करते ना से मैंने 10,000 वर्ष पूर्वे से मैंने कौन गोटे जगार आज ये खाऊले गोष्ठी आज गोष्ठी की ये जगह गले ये सब फलमूल जमी जहाँ अच्छी सब से खाइले से सरला से गोष्ठी पुणे आउ थे आउ गोटे जगह गले सीन चलता। तापर धीरे 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 हो कौन जो सब आड़ सरीगला से कौन कले गोटे जगार सब चाष बास आरंभ कले ये चाष कर खाइले एमती कौन धीरे 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 चाष आरंभ होता। कौन से गोटे प्रकार उद्भिद गोटे स्थान रे उत्पादन और अधिक मात्रा रे चाष करने को फसल बोली कह जाए। फसल बोली क्या कह जाए मन रख पिला माने कौन से प्रकार गोटे उद्भिद गोटे स्थान रे उत्पादन और अधिक मात्रा रे चाष करने को फसल कह जाए। उदाहरण स्वरूप कौन ना गहम फसल। गहम फसल कहले कौन गोटे जमी रे संपूर्ण भाव में गहमर उत्पादन को बुझाए। तुम्हें जान फसल गुड़िक विभिन्न प्रकार जमी खाद्य शस्य पनीपरिया फल उत्पादन
इत्यादि जो ऋतु होता है से ऋतु अनुसार एगुड़ी को विभिन्न श्रेणी रे मध्य विभक्त करा जायछि। भारत गोटे कौन बृहत कृषि प्रधान देश। भारत गोटे बृहत कृषि प्रधान देश। यार जलवायुर अवस्था तापमात्रा आर्द्रता एवं वृष्टिपात अंचल भिन्न भिन्न होता है। यही अनुसार विभिन्न प्रकार फसल उत्पादन देशर भिन्न भिन्न अंचल होता है। यही विविधता सत्वे दुईटी उन्नत किस्मर कृषि प्रणाली चिन्हट करा जायछि। जानथिबा कथा आमे तापमात्रा आ आर्द्रता वर्षा को देखिकी आमे चाष करबा को ऋतुरे को चाष करबा सेमती एगुड़ी को आखि दृष्टि रखी हमर कोन दीटा उन्नत किस्मर कृषि प्रणाली चिन्हट करा जायछि। गोटे होची खरीफ फसल आ गोटे होची हमर कोन गोटे होची खरीफ फसल आ गोटे होची हमर रबी फसल। हेले खरीफ फसल कौनटे पिले ना खरीफ फसल माने वर्षा दिने चाष कर फसल को आम कौन कहते खरीफ फसल बोली कह जाए। भारत में वर्षा ऋतु साधारणतः जून रु सेप्टेम्बर पर्यंत होता है। धान मका सोयाबीन बादाम कपा एगुड़ाक हूँ खरीफ फसल अंतर्भुक्त। मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन खरीफ फसल क्या कह जाए ना वर्षा खरीफ फसल वर्षा ऋतु होता चाष को आम खरीफ फसल बोली कहूँ। भारत में साधारणतः वर्षा केबे होछि पिले जून रु सेप्टेम्बर मास पर्यंत होछि। आ वर्षा दिन हमर कोन होछि धान होछि मक्का होछि सोयाबीन होछि चिना बादाम होछि कपा होछि। ठीक अछि। नेक्स्ट रहला रबी फसल। रबी फसल कहले कोन शीत दिने उत्पादन करा जाउथिबा फसल को हम कोन कहछनी रबी फसल बोली कह जाय। एही रबी फसल साधारणतः अक्टोबर रु मार्च मास पर्यंत होइथाय। जमती शीत दिन कौन गहम बुट मटर सोरिष राशि इत्यादि फसल अंतर्भुक्त। एतद व्यतीत विभिन्न स्थान में डाली जातीय फसल एवं पनीपरिया ग्रीष्म ऋतु में उत्पादन करा जाए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली। फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली कौन साधारणतः शीत दिने कहीं धान उत्पादन हुए नहीं कौन पे हुए ना धान को आम कौन बहुत पानी दरकार तेणु या वर्षा दिने आम चाष कर। शस्य उत्पादन कृषक एक निर्दिष्ट समय विभिन्न पंथा अवलंबन करें जेपरी जड़े माली बगीचारे किंबा तुम घरे फूल बगीचाटी करने कार्य करीपरी कृषि विभिन्न कार्य आवश्यक होता है। आम घरे गछ लगाऊँ केमती लगाऊँ गोटे गछ आने डायरेक्ट पोता सेमती पोचुनी नहीं गच मरी जाऊँगी। आम कौन कर मटीटा को फास्ट उर्वर कर सब खत पिड़िया सार दे कौन मटी को उर्वर कराने गछटा पोता हो देन पानी दिया कराऊँ ना। ठीक सेमती कृषि भी तार बहुत गुड़ाक कार्य प्रणाली अच्छी। चलो पढ़ा कृषि प्रणाली गुड़ी कौन कौन ना गोटे हूँ मृत्तिका प्रस्तुति मंजी बुणा खत सार प्रयोग जलसेचन अनावना गछ दमन अमल संरक्षण। ठीक अच्छे। यहाँ हूँ मेन और इम्पोर्टेंट एति मन रख कृषि प्रणाली गुड़िक कौन कौन रे बिले मुझे कहीदे मृत्तिका प्रस्तुति मंजी बुणा खत सार प्रयोग जलसेचन अनावना गछ दमन अमल देन संरक्षण। ठीक अच्छे। देन है मृत्तिका प्रस्तुति। शस्य उत्पादन पूर्व मृत्तिका प्रस्तुति हूँ प्राथमिक सोपान। आम कौन मटीटा को आम गोटे चाष कले सबू जहाँ जहाँ भी सबू चाष करते सब अमल करदे आम आउ चाष कर हम कि हेनी मृत्तिका को कौन आम प्रस्तुति करा मृत्तिका को आउ खत फत सब देकी उर्वर करा मृत्तिटा को माटी को। ठीक अच्छे। शस्य उत्पादन पूर्व मृत्तिका प्रस्तुति हूँ प्राथमिक सोपान। कृषि एक मुख्य उद्देश्य हूँ माटी को तल उपर करी या फसफसिया एवं हालुका करवा माटी को फसफसिया और हालुका करवा फल चेर मृत्तिका भितर को गभीरता भितर को प्रवेश कर पाए। हालुका मृत्तिका भितर चेर सहजरे श्वासक्रिया करें। हालुका मृत्तिका एथिरे किपरि चेर को साहाय्य करिवो कहीं जमती देख आम कौन जानते माटी को आम फसफसिया उर्वर करने देखी पे माटी जीआ छड़ा जाए जीआ गुड़िक कौन माटी को तलु ऊपर कर माटी गुड़ा को हाल्का कर। ठीक अच्छे। से हाल्का हेले आम तापरे
मंजी पकेवा गछ हम गछ होला परे से गछर चेर गुड़ा बहुत तलू जाइए गछटा भलसे बढ़ ठीक अच्छे। हालुका मृत्तिका जीआ एवं अणुजीव वृद्धि सहायक हुए। यही जीवगुड़िक कृषकर बंधु अटंती। आहुरी मध्य माटी को तल उपर कर हालुका करने सहित खतिर व ह्यूमस वृद्धि करिथांती। किंतु काहींके मृत्तिका तल उपर हेबा एवं हालुका हेबा दरकार पड़ी था। आमे कहले माटी को तल उपर न कले आमे केमती जानिबा माटी को माटी हल्का फसफसिया न गछ हमर केमती बढ़िबनी। तापर देख तुम्हें जानिच मृत्तिकार जल वायु एवं केतेक जीवंत जीव रही। ता छड़ा मृत उद्भिद एवं प्राणी शरीर रे मृत्तिकार थिबा जीव मानक द्वारा विघटित होता है। मृत जीव मानक शरीर रे थिबा विभिन्न पोषक पदार्थ मृत्तिका को फेरी जाए एवं एहा को उद्भिद माने पुनर्बार ग्रहण करती। उद्भिद वृद्धि रे कम गभीरता मृत्तिका साहाय्य करे। मृत्तिका तल उपर एवं हालुका हेबा द्वारा पोषक परिपूर्ण मृत्तिका ऊपर को आसी थाए। उद्भिद एहा को सहजरे ग्रहण करे एणु एहा कृषि पाई गुरुत्वपूर्ण। बुझिपारल। मृत्तिका को तल उपर करिबा एवं हालुका करिबा पद्धति को चाष करिबा बा हल करिबा कुहा जाए। एटा गोटे इम्पोर्टेंट। मृत्तिका को तल उपर करिबा आ हालुका करिबा पद्धति को कौन कुहा जाए? चाष करिबा बा हल करिबा कुहा जाए। एही कार्यटा का द्वारा होउची ना लंगल द्वारा करा जाए। लंगल काठ किंबा लुहारे तैयारी। माटी ओदालिया थिबा बेले हल करिबा दरकार। हल समय रे बाहरी पड़थिबा बड़ बड़ माटी खंड को माटी टेला बोली कुहा जाए। आमे जो माने चाष बास घर थिबो जा बापा माँ माने चाष करथिबे से माने देखिथिबो हल समय रे नले जो माने बिल को जाउथिबो बापा माँ सहित से देखिथिबो हल कला बेले बड़ बड़ माटी खंड गुड़िक एमती ऊपर को बाहरी पड़े ता कौन कहे आम माटी टेला बोली कहुए। यही माटी टेला को काठ किंबा बाउंस रे तैयारी मई द्वारा गुंड करा जाए। जमी समतल हेबा फल मंजी बुणा और जलसेचन सुविधा रे होइथाय। बेले बेले हल करबा पूर्व मृत्तिकार सार प्रयोग करा जाए। एही सार मृत्तिकार भल भाव में मिसी थाए। मंजी बुणिबा पूर्व माटीर बतर ठीक थिबा आवश्यक। माटीर टिके ओदा ओदा हेइथिले सिना आमे जो सार कि जहाँ भी प्रयोग करबा ताहले टिके गछटा टिके भल हबो। आ पूरा सुखिला पूरा टाण कराउथुबो पूरा माटी पूरा सुखिला हेकि एमती थिबो सेथि जेकि आमे मंजी बुणिया कोन हबो गछ हबो कि हबनी ना टिके ओदा थिबा दरकार। तापर आम देखा कृषि कौन कौन सब उपकरण दरकार पड़े। कौन उपकरण दरकार पड़े बोले ना मंजी बुणिया पूर्व शस्यर आकार आयतन अनुसार मृत्तिका को गुंड कले अधिक अमल मिले। विभिन्न उपकरण जमती कि लंगल कोदाल और कल्टीवेटर द्वारा इत्यादि कार्य करा जाए। लंगल कौन रे पिले तुम देखि बहु पुरातन कालरू जमी कर्षण सार बुणिबा मना बना गछ सब घास दमन पाई हल लंगल व्यवहार करा जाय अछि। चित्रटा मु देखै दउछि तुम एटा होछि लंगल। एगुड़ा कौन काठ और लुहार ये जो धरियाटा एटा काठ रे आ जो से तले एमती गोटे लंगल फाल अच्छी से गुड़ा कौन लुहार थाउछि। यही उपकरण टी काठरे तैयारी एवं दुईटी बलद घोड़ा ओट किंबा महिषी या टाणी थाए। एथिरे त्रिभुजाकृति एक लुहा प्लेट थाए जहाँ लंगल मुंडा बोली कहुए। लंगलर लंबा अंश को कौन कहुए ईश कहुए और हाथ में धरथिबा अंश को कंटी कहुए। ईशर अन्य प्रांतटी जुआली सहित दौड़ी द्वारा संयुक्त होता है। यह जड़े लोक हले बलद साहाय्य चलाई थाए। वर्तमान काठ लंगल परिवर्ते लुहा लंगल बहुत व्यवहार करा जाउछि। ठीक अछि। तापर हमें देखिबा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कौन रे पिले कल्टीवेटर के जो कल्टीवेटर माने कौन रे पावर टिलर जो मशीन दे के हमें कौन आजिकली कम टाइम रे कम खर्च रे जड़े हल धरिकी गाई दिटा पछरे बुलियो केते माने कष्ट से कष्ट न करिकी कम टाइम रे आउ अल्प मजूरी रे कौन ये कल्टीवेटर द्वारा चाष करा जाए।
कल्टीवेटर कौन ना आजिकल जमी हल करने ट्रैक्टर द्वारा टणा जाउथिबा लंगल बा कल्टीवेटर बा पावर टिलर व्यवहार कर। कल्टीवेटर व्यवहार द्वारा मजूरी और समय कम खर्च हो। तापर आम देखा कोदाल। कोदाल कौन टे बोले यही जंत्र द्वारा माटी को हाणी हालुका करने सहित अनाबना गछ सफा करा जाए। एहिथिरे एक लंबा काठ बाउंस बा लुहा कंटार बेंट लगी थाए। यही बेंटरे गोटे चौड़ा और आंशिक लुहा प्लेट देखा जाए। तुम समस्त देखिथ कोढ़ी कोदाल एगुड़ा सब देखी तुमने काठ काटियापी व्यवहार कर। मंजी बुणा। मंजी बुणा कौन ना फसल उत्पादन रे मंजी बुणा सबुठारु बेसी गुरुत्वपूर्ण। मंजी बुणिबा पूर्वर उन्नत मानर बिहन बाछिबा दरकार। उन्नत मानर बिहन अधिक अमलक्षम परिष्कार एवं सुस्थ और भल किस्मर होइतिबा दरकार। कृषक माने अमलक्षम बिहन व्यवहार करिथांती। बिहन मनोनयन एक पात्र रे किछि बुट मंजी नियो सेथिरे पानी ढाल किछि समय पर सेथिरो केते गुडा मंजी कोन ऊपर भासीबा को लागियो। तुम मन प्रश्न उठिबो ए मंजी गुडी को काहे के भासीला के कहि परबो आंसर उत्तरटा जे जानि छ मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी जणीबो। ठीक अछि केबे देखि छ एमती जो माने एमती बीरी चाउल किछि भी धोइला लो देखिबो केते केतरा चाउल कि केतरा बीरी मुग एगुडा सब कोन पानी रो ऊपर एमती भासंती। सेगुडा काहे की ना पानी रे भरसा जो बिहन जो आम करेनी बिहन पाइली ए पद्धतिटा गोटे बहुत ही भल पद्धति माने उत्कृष्ट उपाय कहले आम चले जान कहीं ना एथे जो गुड़िक जो मंजी गुड़िक फंपा किंबा नष्ट हो सेगुड़ा कौन ऊपर भासब। ठीक अच्छे तो यही पद्धति आम कौन फंपा जो नष्ट हो मंजी गुड़ा आम काढ़ीदबा और जो गुड़ाक फल से गुड़ा तले थी सेगुड़िक आम कौन से मंजी गुड़िक बिहन हिसाब से आम जमी रे पकेबा ताले कौन भल गछ हम भल से उत्पादन हम। ठीक अच्छे देख तुम कम कौन देती गोटे मुठा गोटे बिकर अधा पानी नियो से गोटे मुठा गहम मंजी रखी घांट किसी समय अपेक्षा करी देख कर पाने ये देखो बहुत माने मजा आसो तुम कले गोटे ग्लास नब ग्लास से नहीं कि घरे गहम थी गहम केतरा गहम नहीं कि पकेब ना चाउल भी पक चाउल भी पक किस समय घांटी दियो घांटी रखी सारापर देख केतरा चाउल आसिक पानी ऊपर भासब सेगुड़ाक बाकी चाउल और से चाउल से पानी रे जो भासुब से चाउल को आम अलग करदे अलग कर देखिले कौन जना पड़ो से जो चाउल गुड़िक फंपा ना नष्ट हो जाइथिबो से कौन ऊपर भासुचे आ जो गुड़ा तले थी सेगुड़ा हूँ भल माने बिहन जोटा कि आम व्यवहार कर जो गुड़िक ऊपर भासुचंती सेगुड़िक की प्रकार मंजी जो गुड़िक पानी रे बुड़ी गले सेगुड़िक ठारू भासुथिबा मंजी हालुका ना ओजन ऑब्वियसली हालुका ना से केबे पानी रे भासी कि नहीं ना ओजनिया तो सब पानी रे बुड़ी के रोज ना सेगुड़िक कहीं हालुका कहीं ना सेगुड़िक भितर नष्ट हो हालुका। ठीक अच्छे नष्ट होइतिबा मंजी गुड़िक फंपा होइथांती तेणु हालुका फल सेगुड़िक पानी रे भासंती नष्ट होइतिबा बिहन ठारू भल बिहन अलग करि पई पानी रे भसा पद्धति एक उत्कृष्ट उपाय मु कहिथिले एबे। मंजी बुणिबा पूर्वरु मंजी बुणा यंत्र विषय जानिबा एकांत आवश्यक। पारंपरिक जंत्र कौन रे पिले ना पारंपरिक पद्धति रे मंजी बुणाबा पई काहाली सदृश गोटे यंत्र व्यवहार करा जाउतला। तुम चित्र रे देइछि देखो जेटा लोक गोटे काहाली टाइप रो धरछने सेतिर एमती मंजी पके पके गले सेटा एमती पड़ी पड़ी जीवो काहाली मोरे डला जाउथबा मंजी गुड़िक 2 वा 3टी सरू पाइप द्वारा देके माटी भितरे पड़ुतला एहीपरि भाबे कोन होतला हमर मंजी बुणा कार्य होतला। एबे कौन हो ड्रिलिंग यंत्र आजिकल ट्रैक्टर रे खंजा जाइथिबा ड्रिलिंग यंत्र द्वारा मंजी बुणा कार्य सहज रे हेई पारुछि।
ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ଏବଂ ସମାନ ଗଭୀରତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରନ୍ତିନି। ଏଥିରେ ସମୟ ଓ ମଜୁରୀ ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ଭଳି ବିହନକୁ ନର୍ସରୀରେ ବୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତରା ଯାଇଥାଏ। ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠି ତଳି ହୋଇଗଲେ ଜମିରେ ରୁଆ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଚାରା ଆଦି ନର୍ସରୀରେ ଉତ୍ତରା ଯାଇ ପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। କେତେଟା ବିହନ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ଗଛ ନୂଆ ଗଛ ଆଣିକି ଲଗା ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ପଲିଥିନରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଆସିଥାଉଛି। ସେ ବ୍ଲାକ୍ ପଲିଥିନରେ ମାଟି, ଖତ, ସାର, ପିଡ଼ିଆ ଯାହା ବି ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗଛଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପଲିଥିନରୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଲଗେଇବା କଥା ସେ ମାଟିଟାକୁ ଫସଫସିଆ କରିକି ସେ ଗଛଟାକୁ ଆଣିକି ସେଇଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗଛଟା ବଢ଼ୁଛି। ଗହଳି ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଫଳରେ ଗଛ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସହିତ ମାଟିରୁ ପୋଷକ ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜଳ ପାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କେତେକ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଘନତା କମାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାର ଆଉ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖତ ଆଉ ସାର ଦେଲେ ସିଏ ବଞ୍ଚୁଛି। ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖତ ବା ସାର କୁହାଯାଏ। ଖତ ବା ସାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖତ ଓ ସାର କୁହାଯାଏ। ମୃତ୍ତିକା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖଣିଜ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ଖଣିଜ ପୋଷକ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୃଷକକୁ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ଶସ୍ୟ ଉତାରିଥାଏ। ଜମିକୁ କେବେ ହେଲେ ପଡ଼ିଆ ରଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଭାବିଲ ଦେଖି ଏଥିରେ ପୋଷକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ପୋଷକ କମିଯିବ ଏମିତି ହେଲେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରି ଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କମିଯିବ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମୃତ୍ତିକାରେ କେତୋଟି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କମିଯାଏ। କୃଷକ ଏହି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବେଶୀ ବା କମ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଖତ ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପଘଟନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଗାତ ଖୋଳି କୃଷକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀର ଆବର୍ଜନାକୁ ପୋତି ଦିଏ। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପଚି ସଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ପଚିଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଖତ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୁମେ ଆଗରୁ ଜିଆ ଖତ ଓ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ମୁଗ କିମ୍ବା ବୁଟ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଗଜା କର। ସେଥିରୁ 4ଟି ସମାନ ଆକୃତିର ଗଜା ମଞ୍ଜି ନିଅ। 3ଟି ଖାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ନିଅ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ A, B, C କରି ଚିହ୍ନଟ କର। ଗ୍ଲାସ୍ A ରେ କିଛି ମାଟି ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୋବର ମିଶାଇ ରଖ। B ରେ ମାଟି ସହିତ ଅଳ୍ପ ୟୁରିଆ ସାର ମିଶାଇ ରଖ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ C ରେ କେବଳ ସେହି ପରିମାଣର ମାଟି ରଖ। ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି 3ଟି ଗ୍ଲାସରେ ସମାନ ପରିମାଣର ପାଣି ଦେଇ ଚାରା ରୋପଣ କର। ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦିଅ। 7ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ? ଯେଉଁଥିରେ ଗୋବର ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ୟୁରିଆ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ମାଟି ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ କମ୍ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି 3ଟି ଗ୍ଲାସରେ ସମାନ ପରିମାଣର ପାଣି ଦେଇ ଚାରା ରୋପଣ କର। ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦିଅ। 7ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 1.3ର B, ଯେଉଁଟାକି ତଳେ 3ଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି। 3ଟି ଯାକ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ବଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ A, Bଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, Cଟା କ'ଣ ବଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଗ୍ଲାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି? କେଉଁ ଗ୍ଲାସରେ ବଢ଼ିଛି? B ରେ। କେଉଁ ଗ୍ଲାସରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି? B ରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସାର ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖତଠାରୁ କିଭଳି ପୃଥକ? ରାସାୟନିକ ସାରଗୁଡ଼ିକ କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେମିତିକି ୟୁରିଆ, ଏମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍, ସୁପର ସଲଫେଟ୍, ପୋଟାସ, NPK।
जोटा कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम रासायनिक सार प्रयोग द्वारा कृषक धान गहम मक्का भली इत्यादि शस्य गुड़ाक कौन उत्पादन करें। अत्यधिक रासायनिक सार प्रयोग फल माटी तार उर्वरता हर थाए। रासायनिक सार मृत्तिका प्रदूषण एक उत्स। ये मन रख मृत्तिका प्रदूषण उत्स कहले कौन रासायनिक सार से आम रासायनिक सार प्रयोग नक जिते पाइबा कौन कर गोबर खत सब प्राकृतिक मनुष्यर वर्ज्यवस्तु एवं उद्भिद अवशेष विघटन खत प्रस्तुत करें व्यवहार करवा। अत्यधिक रासायनिक सार प्रयोग फल माटी तार उर्वरता हराए। रासायनिक सार मृत्तिका प्रदूषण एक उत्स। मृत्तिकार उर्वरता रक्षा करने आमको रासायनिक सार सहित जैविक सार प्रयोग करने को पड़ो कि दुईटी फसल मध्य जमी को किछि दिन पड़िया रखा पड़ो। खत प्रयोग द्वारा मृत्तिका उन्नत हुए एवं यार जल धारण क्षमता वृद्धि पाई थाए। यह मृत्तिकार समस्त पोषण पदार्थ भरी दी थाए। आम देखा खत ये देख सारटे दे रासायनिक सार और खत मध्य पार्थक्य दे। रासायनिक सार गोटे कौन अजैविक लवण आउ रासायनिक साराटा कौटे प्रस्तुत हो कारखाना प्रस्तुत हो। 3 रासायनिक सार मृत्तिका को कौन से ह्यूमस दे न थाए। 4 रासायनिक सार उद्भिद पोषक तथा जवक्षारजान फॉस्फोरस आउ पोटासियम आदि पोषक परिपूर्ण होता है। खत कौन हो खत एक प्राकृतिक पदार्थ जहाँकि गोबर मनुष्यर वर्ज्यवस्तु उद्भिदर अवशेषर विघटन खत मिलता है। खत कौटी प्रस्तुत हो जमी प्रस्तुत हो। खत मृत्तिका को प्रचुर परिमाण रे ह्यूमस जोगाई थाए। खतरे उद्भिद पोषक अपेक्षाकृत कम परिमाण थाए। आम देखा खतर उपकारिता कौन। खतर उपकारिता कौन रे पिले खत रासायनिक सार ठार उन्नत भल आका कारण खतटा कौन हो मृत्तिका माटी को प्रचुर परिमाण रे ह्यूमस जोगाई था। यह मृत्तिकार जल धारण क्षमता वृद्धि कर मृत्तिका को छिद्रयुक्त करे फल गैस विनिमय कौन हो मटीटा फसिया हो। उपकारी अणुजीव संख्या वृद्धि कराए। ठीक अच्छे यह मृत्तिकार गठन उन्नत करे। तापर देखा आम फसल पर्याय। फसल पर्याय कौन रे बिले फसल पर्याय द्वारा गोटे मृत्तिकार पोषक पदार्थ परिपूर्ण हुए एवं यह गोटे जमी रे फसल बदलाई चाष करने द्वारा संभव होता है। पूर्व काल रे उत्तर भारतर कृषक माने गोटे ऋतु रे डाली जातीय फसल चाष करथिले एवं अन्य गोटे ऋतु रे गहम चाष करथिले। एहा द्वारा जमी रे कौन होची जबखारजान अभाव को भरण हो जाउथला तो तांको किछि जणा पड़नथला। एही पद्धति चालू रखिबा पई एबे मध्य कृषक माननको प्रोत्साहित करा जाउची गोटे चाष पर आ गोटे चाष न करी जमी को किछि दिन पई पड़िया छाडी दिले माटी गुडे को कोन हबो तमरो उर्वर हबो। ठीक अछि पूर्व श्रेणी रे तुम राइजोबियम बीजाणु बा बैक्टीरिया विषय पढ़ी तुम जानथिबो से 7th क्लास रे थिला तुमरो। यह सिंब मटर आदि छुई विभिन्न जातीय पदार्थर चेर थिबा ग्रंथिका बा गंठी रे थाए। एगुड़िक कौन हो आमर जबक्षारजान विबंधन रे साहाय्य करिथांती। ठीक अछि एतिगिरे आमे सरला हमर आउ बाकी देख ये रहा तुम जलसेचन यहाँ हूँ गोटे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट। जलसेचन कौन आम हूँ नेक्स्ट क्लास रे पढ़िया जलसेचन ठू आम आउ गोटे क्लास रे पढ़िया। ये वीडियो बहुत लेंदी हो पिलाने तुम एमती भी बुझीपारे बहुत टाइम लगे तब तुमने विरक्तिया भी हो कंटिन्यू समय पाठ पढ़ले। ठीक अच्छे तो ये आम गोटे पार्ट रे पढ़देले आ गोटे पार्ट रे आम जलसेचन ठू पढ़ा। ठीक अच्छे।